नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम इस ट्रिपलेट सीरीज के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। सर की यह क्लास एक की PDF हाथ से लिखी हुई है। हम क्लास एक और क्लास दो को एक साथ आपको PDF दे देंगे। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आइए हम इसका बेसिक रिवीजन करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आइए आपका इसका पहला सवाल, लॉ। लॉ मतलब BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय विधि आयोग की स्थापना किसी अध्यक्षता में की गई थी? तो मैकाले के अध्यक्षता में 1834 में। भारतीय विधि आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? पुलिस पुलिस स्थापनों की जांच, भारत में लागू कानून की जांच, न्यायालय की आधिकारिकता शक्ति की जांच। अगला, भारतीय दंड संहिता किस वर्ष अधिनियमित हुई थी? तो यह 1860 में अधिनियमित हुई। 6 अक्टूबर 1860 को लागू 6 अक्टूबर 1860 को पारित हुआ। पारित 1860। IPC इंडियन पेनल कोड लागू 1 जनवरी 1862 मैकाले द्वारा निर्मित थी। IPC में अध्याय 23 है, कुल धारा 511। IPC के स्थान पर BNS 2023 है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक संसद किसी सदन में पेश किया गया? कौन सी लोकसभा में? अगला 8, लोकसभा में पेश। लोकसभा में कौन? BNS भारतीय न्याय संहिता बिल। दूसरा, न्याय भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बिल। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल। यह पेश हुए थे 11 अगस्त 2023 को, पारित 20 दिसंबर 2023 को पारित। राज्यसभा में 31 दिसंबर 2023 को। तो यह पारित 25 दिसंबर। पारित कब हुई? 25 दिसंबर 2023 को, लेकिन 1 जुलाई 2024 में लागू हो गए हैं। अब 9, लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तावित दंड संहिता के आधार किन देशों की दंड संहिता कानून प्रारूप माना जाता है? सिंगापुर, बर्मा, मलेशिया और श्रीलंका। इसमें अगला 10, भारतीय न्याय संहिता से अधिनियम किया गया था 25 दिसंबर 2023। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2024 को। भारतीय न्याय संहिता को किस तिथि? 1 जुलाई 2024 को। भारतीय न्याय संहिता में कुल अध्याय और धारा, तो कुल अध्याय 20 हैं, धारा 358। मेंस रेस का संबंध अपराध आवश्यक तत्व सिद्धांत से संबंधित है। अगला 14, अपराध के तत्व की संख्या कितनी है? 4। कितनी? 4। एक इंसान, दुराशय आपराधिक मन स्थिति। दूसरा, दुराशय के आगे बढ़ने के लिए कार्य। चौथा, क्षति। अपराध की कानूनी तकनीकी भाषा में कहा जाता है किपला, यानी करने योग्य, प्रारंभिक अपराध, अपराध करने में सक्षम, अपराध करने में अक्षम। अगला 17 को, भारत न्याय संहिता की कौन सी धारा को छोड़कर संपूर्ण संहिता लागू हो
चुकी है। धारा 106 के 2 को छोड़कर हिट एंड रन यह लागू नहीं है, बाकी सभी धाराएं लागू हैं। धारा 83 धारा 83 में कपट विवाह धारा 83 में कपट विवाह और धारा 82 में द्वि विवाह से संबंधित है। धारा 23 में धारा 83 में कपट विवाह, 82 में द्वि विवाह और धारा 85 में पति या पति के नातेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता, यानी इसे हम घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा बीएनएस की धारा 85 में है। यह घरेलू हिंसा से संबंधित है। धारा 101 में हत्या। अगला, बीएनएस लागू होता है भारतीय और विदेशी दोनों पर लागू होता है। कोई व्यक्ति में अपराध करता है तो उसके मामले की सुनवाई भारत में कहाँ हो सकती है? जहाँ भी भारत में निवास यहाँ रहता है, जिसको गिरफ्तार किया गया वहाँ पर सुनवाई हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता लागू होगी भारत व भारत के बाहर, यानी कोई भारतीय नागरिक भारत से बाहर रह रहा वह कोई अपराध कर दे तो उस पर लागू होगी। अगला, भारतीय न्याय संहिता किस पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी? तो विशेष विधियों पर नहीं डालेगी, जैसे स्थानीय विधियों पर। भारत सरकार के अधिकारी यानी सैनिकों, नौसैनिकों तथा वायु सैनिकों पर यह प्रभाव नहीं डालेगी। भारतीय न्याय संहिता के किसी प्रावधान का आरोपण निम्नलिखित में किसी पर नहीं किया जा सकता, यानी क्या छूट है? तो भारत के राष्ट्रपति, विदेशी संप्रभु, राजदूत, विदेशी सेनाओं में छूट है। अगला, नए तरीके से बालक की परिभाषा। धारा 2 के 3 में, धारा 2 के 2 में जीव जंतु की परिभाषा है। धारा 2 के 4 में कुटुकरण की परिभाषा। अगला, धोखाधड़ी करने के आशय से किया गया कार्य कहलाता है कपटपूर्व। कपटपूर्व धारा 2 के 9 में है, यानी धारा 2 के 9 में कपट पूर्व। पहले यह आईपीसी की धारा 25 में था। धारा 2 के 8 में दस्तावेज। धारा 2 के 10 में लिंग। धारा 2 के 11 में सद्भावना पूर्वक। अगला, भगवान बोरिक, बीएस, उड़ीसा राज्य, 1987 का संबंध सद्भावना पूर्वक धारा 2 के 11 से संबंधित है। धारा 2 के 11 में सद्भावना पूर्वक यह आईपीसी की धारा 52 में है। 53 में दंड के प्रकार। 51 में शपथ। सद्भावना पूर्वक कार्य के लिए आवश्यक है सामयिक सतर्कता, सावधानी, यानी सरकार की परिभाषा 2 के 12 में सरकार की परिभाषा। 2 के 13 में संशय की परिभाषा। 2 के 13 में संशय की परिभाषा जो का आईपीसी की धारा 92 के ए से संबंधित है। संशय देने के संबंध में आसरा, भोजन, वाहन, गोला बारूद देना, गिरफ्तारी से बचाना। क्षति के प्रकार हैं कितने? 4। शारीरिक, मानसिक, ख्याति व संपत्ति। क्षति की परिभाषा धारा 2 के 14 में है। धारा 2 के 16 में न्यायाधीश, 2 के 17 में जीवन। अगला, आईपीसी में न्यायाधीश धारा 19 में था। बीएनएस की धारा 2 के 16 में है। धारा 2 के 16 में न्यायाधीश ऐसा कानून जो भारत के विशिष्ट भाग में लागू है और समान के लिए आवश्यक मुद्दों पर लाए गए कहलाते हैं, जिसे स्थानीय कानून कहते हैं, जो कि धारा 2 के 18 में। धारा 2 के 8 में दस्तावेज हैं। बीएनएस की धारा 2 के 20 के तहत महीने और साल गणना किस कैलेंडर के अनुसार होगी? तो
ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार होगी। अगला, पुरुष की परिभाषा। पुरुष की परिभाषा धारा 2 के 19 में किसी भी आयु का नर क्या होगा? पुरुष, जिसकी धारा 2 के 19 में बताया है। धारा 2 के 3 में बालक, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बालक होगा। यानी धारा 20 में न्यायालय को बनाया गया था। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की किस धारा में न्यायालय को वर्णित किया है? तो धारा 2 के 15 में न्यायालय को, और धारा 2 के 16 में न्यायाधीश को, धारा 2 के 6 में मृत्यु, धारा 2 के 7 में बेईमानी। अगला, धारा 8 में दस्तावेज में बताई दी है। भारतीय न्याय संहिता धारा 2 के 6 मृत्यु की परिभाषा, धारा 2 के 6 में मृत्यु की परिभाषा, धारा 2 के 2 में जीव जंतु की परिभाषा, धारा 2 के में कार्य की परिभाषा, धारा 2 के 7 में बेईमानी की परिभाषा। आईपीसी 24 बीएनएस 2 के 7 में बेईमानी की परिभाषा। बेईमानी में ऐसा कार्य है जिसमें जब कोई सदोष लाभ लेकर किसी से सदोष हानि पहुंचाते हैं तो वह बेईमानी है। बेईमानी धारा 2 के 7 में, दस्तावेज 2 के 8 में, कपटपूर्व धारा 2 के 9 में, धारा 2 के 10 में लिंग की परिभाषा। अब ये बीएनएस की धारा 2 के 10 में दस्तावेज को परिभाषित किया गया जो आईपीसी में था। धारा 29 में दस्तावेज थे जो कि बीएनएस की धारा 2 के 10 में है। बीएनएस की धारा 24 में बेईमानी, बीएनएस में 2 के 7 में, 25 में कपटपूर्वक, बीएनएस में 2 के 9 में, धारा 29 में यानी आईपीएस की धारा लिखी हुई इधर बीएनएस की धारा लिखी हुई है। 29 में दस्तावेज, 2 के 8 में दस्तावेज, 28 में कुटकरण तो बीएनएस की 2 की 4 में। अगला, 31 में दस्तावेज हो सकते हैं किसी भी कागज पर वर्णित विषय, किसी डिजिटल ईटीसी माध्यम पर वर्णित विषय। धारा 2 के 8 में दस्तावेज किसी पदार्थ पर अक्षर, चिन्ह, अंकों द्वारा वर्णित विषय जिसे डिजिटल रूप से भी रिकॉर्ड किया गया हो। धारा 2 के 10 में दस्तावेज संपदा मुक्ततानामों, करेंसी नोट, मुक्ततानामों जिसे हम बोलते हैं, इसे हम एक कोशी रिपोर्ट बोलते हैं। जैसे हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट और करेंसी नोट, ये क्या होंगे? दस्तावेज। यह हमारी इतनी क्लास 1 है। क्लास 1 हम इसी में क्लास 2 की पीडीएफ का रिवीजन कराते हैं। हमने अभी आपको क्लास 1 का रिवीजन कराया, अब हम क्लास 2 का रिवीजन करेंगे। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आइए क्लास 2 का रिवीजन करते हैं। चल संपत्ति धारा 2 के 21 में हमने जैसे धारा 2 के 8 में हमने क्या बताया था? दस्तावेज। धारा 2 के 7 में बेईमानी, धारा 2 के 9 में कपटपूर्ण, धारा 2 के 9 में जीव जंतु। तो आपको धारा 2 के 10 और 2 के 20 को कमेंट करके आंसर बताया इनमें बीएनएस की धारा में क्या है। ठीक, धारा 2 के 27 में वचन, धारा 2 के 20 में कैलेंडर, धारा 2 के 13 में संशय, धारा 2 के 21 में चल संपत्ति में शामिल है। तो वाहन, आभूषण, भूमि और भूमि से जुड़ी वस्तुओं को छोड़कर चल संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाए उसे चल संपत्ति कहते हैं। अगला, धारा 2 का 19 वचन, धारा 2 के 10 में लिंग, दो तो यहीं पर आ गया, धारा 2 के 10 में लिंग, धारा 2 के 20 में तिथि,
धारा 2 के 23 में शपथ। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अपराध को परिभाषित किया गया था? तो धारा 40 में, यानी आईपीसी की धारा 40 में और बीएनएस की धारा 2 के 24 में। लोक सेवक धारा 21 में। इधर इधर है आईपीसी की धारा और इधर बीएनएस की धारा। बीएनएस की धारा 2 के 28 में लोक सेवक। वसीयत 31 में। बीएनएस की धारा 2 के 24 में। बीएनएस की धारा 2 के 16 में। न्यायाधीश इधर 19। अगला, अपराध शामिल है। अपराध शामिल है तत्समय प्रवृत्त या किसी विधि के विरुद्ध कार्य, बीएनएस के विरुद्ध कार्य, साधारण अपवादों आदि को छोड़कर किस किए गए कार्य। आपको धारा 101 में क्या है, अभी मैंने क्लास 1 में रिवीजन करा तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धारा 1 में क्या है, अगर आपने क्लास की है पूरी तो। प्रश्न में आपराधिक मन स्थिति से संबंधित वाद हैं तो आर बी एस प्रेस, हार्डिंग बी एस प्राइस, श्रीकांत बी एस बम्बई राज्य, महबूब शाह बी एस इमस्टार सामान्य उद्देश्य आशय से। अगला 7, अपराध 2 के 24 में। 2 के 24 में अपराध। धारा 2 के 25 में लोक, 2 के 28 में लोक सेवक, 2 के 30 में विशेष विधि। अगला, धारा 2 के 25 में लोक, 2 के 26 में व्यक्ति, 2 के 28 में लोक सेवक, 2 के 24 में अपराध, 2 के 26 में व्यक्ति के अंतर्गत शामिल है कंपनी, संयम और क्या है मिट रहा है इसमें, एक मिनट मिट रहा है संयम। धारा 2 के 26 में व्यक्ति के अंतर्गत शामिल है कंपनी, संगम। धारा 2 के 29 में लोक सेवक, जो कि आईपीसी की धारा 21 में है। धारा 2 के 26 में व्यक्ति और धारा 2 के 10 में लिंग। धारा 2 के 20 में कैलेंडर। धारा 2 के 7 में बेईमानी। और आपको धारा 2 के 8 में बताना है क्या है। आईपीसी मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो धारा 1 और धारा 2 के 8 में क्या है, 101 धारा और 2 के 8 में क्या है। मैंने एक पूछा था 2 के 10 में, वो तो मैंने आपको बताया 2 के 20 में, ये तो मैंने आपको बता दिया इसमें क्या आंसर क्या है। तो आपको अब बच्चे 2 होमवर्क, यानी धारा 101 में क्या है, धारा 2 के 8 में क्या है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगला 20, आईपीसी में लोक सेवक की परिभाषा। धारा 21 में। धारा 21 में लोक सेवक में शामिल हैं सेना, नौसेना, वायुसेना के अधिकारी, संपादक, प्रबंधक, आयुक्त, लेकिन एमएलए नहीं। लोक सेवक क्या है, जो सरकार से वेतन लेते हैं, सरकार से वेतन लेते हैं, वे लोक सेवक हैं। धारा 2 के 31 में विशेष विधि। धारा 2 के 28 में लोक सेवक और आईपीसी की धारा 21 में लोक सेवक है, लेकिन हमारे बीएनएस की धारा 2 के 28 में लोक सेवक। 2 के 31 में मूल्यवान प्रतिभूत, जो कि भारतीय नहीं, जो कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में प्रतिभूत, यानी धारा 2 के 31 से शब्द लिया हुआ है। अगला, किससे संबंधित कानून विशेष विधि हो सकते हैं। अफीम, रेलवे से संबंधित हो सकते हैं। आईपीसी की धारा 30, बीएनएस 2 के 31 में मूल्यवान प्रतिभूत। धारा 2 के 34 में वसीयत। तो आईपीसी की धारा 31। 2 के 35 में महिला। 2 के 26 में सदोष अभिलाभ। 2 के 31 में मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति में शामिल है, क्या शामिल है, बैनामा, पासपोर्ट, आयकर, निर्धारित आदेश। धारा 2 के 35 में महिला। धारा 2 के
19 में पुरुष। धारा 2 के 3 में बालक। सदोष अभिलाभ क्या है? संपत्ति का लाभ होने वाला वैध रूप से धारा 2 के 36 हकदार नहीं है। यानी संपत्ति का लाभ होने वाला वैध रूप से हकदार नहीं है। सदोष अभिलाभ धारा 2 के 36 में है। अगला धारा 2 के 37 में कहा सदोष हानि और 36 में सदोष लाभ। यानी 2 के 36 में सदोष लाभ, 2 के 36 में सदोष लाभ, यानी 6 का घन है, 6 का वर्ग, तो मतलब बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा मतलब लाभ बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। 2 के 37 में हानि, 31 में मूल्यवान प्रतिभूति, सदोष हानि कितने? 2 के 37 में संपत्ति पर हानि उठाने वाला वैध रूप से हकदार है। हानि गैर कानूनी से पहुंचाई गई। सदोष हानि धारा 2 के 37 में। और यहाँ से आती है धारा 3 सामान्य व्याख्या परिभाषा बीएनएस के एक्ट के तहत। अगला किनके कब्जे की संपत्ति मालिक के कब्जे की ही मानी जाएगी जो मालिक के कारण ही उसके पास संपत्ति है। पति, पत्नी, नौकर, लिपिक मतलब क्लर्क। आईपीसी में सामान्य आश्रय यानी परिभाषा धारा 34 यानी सामान्य आश्रय की परिभाषा धारा 34 में आईपीसी की। धारा 31 में वसीयत, धारा 40 में अपराध से संबंधित है। बीएनएस की धारा 2 के 5 सामान्य आश्रय, यानी बीएनएस की 2 के 5 में सामान्य आश्रय और आईपीसी की धारा 34 में। अगला 27 यानी सामान्य आश्रय से संबंधित महबूब शाह बनाम सम्राट 1945 का एक केस है। यानी बात श्री कांतिया बीएस मुंबई 1955, गिरिजा शंकर बीएस यूपी 2004। अक्षय पद सामान्य स्थिति से संबंधित किसी बात पोस्ट मास्टर मर्डर बाद के नाम से जाना जाता है। वीरेंद्र कुमार घोष बीएस सम्राट 1925। अगला सामान्य आश्रय से किस बात को सिंधु नदीवाद के नाम से जाना जाता है? तो महबूब शाह बीएस सम्राट 1945 को सिंधु नदीवाद के नाम से जाना जाता है। इससे संबंधित बात ऋषि देव पांडे बीएस यूपी 1955, अंबानी के देवनाथ बीएस त्रिपुरा, जेएम देसाई बीएस बम्बई राज्य। सामान्य आश्रय की पूर्ति के लिए कम से कम व्यक्ति दो से अधिक। अगला धारा 4 हमने धारा 1 पढ़ ली, धारा 3 और धारा 4 का अध्ययन करने वाले हैं। धारा 4 में दंड के प्रकार, दंड कितने होते हैं? दंड 6 प्रकार के बीएनएस की धारा में। आईपीसी की धारा में 53 यानी दंड, बीएनएस की धारा 4 में और आईपीसी की धारा 53 में। आईपीसी की धारा दंड के प्रकार 51 में शपथ, 52 के ए में संशय और हमारे धारा 2 के 13 में संशय है। दंड के प्रकार का वर्णन बीएनएस में कितने हैं? 6। कौन से हैं? मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, संपत्ति जब्त, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। यानी कारावास, आजीवन कारावास, संपत्ति जब्त, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। बीएनएस में दंड का प्रकार नया जुड़ा था तो सामुदायिक सेवा नया जुड़ा है। बीएनएस की धारा 4 में शामिल है 6 प्रकार के दंड। देशा दंड का लघुकरण धारा 5 में, धारा 6 में आजीवन कारावास। तो दंड कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। धारा कौन सी? धारा 4 में।
धारा 6 के अनुसार आजीवन कारावास से अवधि कितने वर्ष के कारावास समतुल्य मानी जाएगी, यानी कितने 20 वर्ष की। यानी आप किसी को आजीवन कारावास तो मतलब 20 वर्ष की सजा उसे हुई है। यानी केंद्र सरकार 31 दंडादेशों के लघुकरण के अंतर्गत समुचित सरकार में शामिल है। केवल केंद्र सरकार। अगला धारा 7 के अनुसार कारावास सादा हो या कठोर या उसकी कोई भी अवधि सादी होगी या कठोर कौन तय कर सकेगा, तो न्यायालय करेगा। बीएनएस में यदि किसी अपराध को जुर्माने की रकम न्यायालय जुर्माने अपने अनुसार तय कर सकेगा। न्यायालय असीमित जुर्माना लगा सकती है। जुर्माने का कोई व्यतिक्रम अदा न करने पर यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित है तो जुर्माने के बदले कारावास हो सकता है। मूल कारावास का 1/4 बढ़ाया जा सकता है अगर आप जुर्माना जमा नहीं करते हैं, तो धारा 8 के 2 में है। अगला, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडित है और जुर्माना 500 से कम है तो जेल होगी, 2 माह से अधिक जेल नहीं होगी। अगर 10,000 तक का जुर्माना है तो 4 माह से अधिक नहीं होगी। आईपीसी की धारा 73 में एकांत परिच्छेद, जिसे हम तन्हाई की सजा बोलते हैं, जो कि बीएनएस की धारा 11 में एकांत प्रतिषेध की अवधि अधिकतम कितनी होगी, 12। बाद का संबंध एकांत प्रतिषेध कौन सा है? चार्ल्स शोभराज बीएस जेल अध्यक्ष, किशोर सिंह रविंद्र बीएस राजस्थान, सुनील बत्रा बीएस दिल्ली का केस। एकांत परिच्छेद यह बीएनएस की धारा 11 में है, केवल कठोर कारावास में दिया जाता है। यानी एकांत प्रतिषेध कठोर कारावास में दिया अधिकतम 3 माह, यानी एक बार 3 माह से अधिक नहीं दिया जाएगा। अगला, यदि कारावास 6 माह का है तो एकांत प्रतिषेध की अधिकतम अवधि क्या होगी, मैक्सिमम 1 माह होगी। अगर 3 माह की कठोर कारावास है तो उसमें एकांत प्रतिषेध 1 माह का होगा। अगर 2 माह है तो 6 से 1 साल के बीच, और जैसे 1 साल की सजा है तो आपको 2 माह का एकांत प्रतिशत लगातार नहीं बल्द के मिलेगा, नहीं आपको 2 महीने काटने नहीं। अगर मैक्सिमम 3 माह, 1 साल से ज़्यादा के कठोर कारावास है तो 3 साल की सजा काट सकते हैं। एक बार एकांत प्रतिषेध अधिकतम कितने दिनों के लिए दिया जा सकता है? 14 दिनों के लिए। यदि कारावास की अवधि 3 माह से अधिक है तो 1 माह में अधिकतम एकांत प्रतिषेध की अवधि 7 दिन, यानी कारावास की अवधि 3 माह से अधिक है तो 1 माह में अधिकतम एकांत प्रतिषेध 7 दिन, यानी 1 माह में 7 दिन के। अगर 6 माह से अधिक है तो एकांत प्रतिषेध की अवधि मिनिमम 12 माह। एकांत प्रतिषेध धारा कितने 11 में है तो कितनी 12 अवधि, यानी अवधि है 12 माह धारा 11 में। ऐसे कल लिख गया, सही है। अगर आपको हमारी यह आपको मैंने 2 क्लास का रिवीजन करा दिया, क्लास 1 का और क्लास 2 का। मुश्किल से इसमें 30 मिनट में आपको 2 क्लास का रिवीजन करा दिया। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।